घाट पर आया तूफान गंगा की जिंदगी को चतुर्वेदी परिवार से अलग करके शिव के साथ जोड़ देता है। शिव गंगा को अपनी पत्नी बताता है। सिर पर चोट लगने से याददाश्त खो बैठी गंगा को शिव की बात माननी पड़ती है और वो शिव के साथ उसके घर चली जाती है। शिव के परिवार का व्यवहार गंगा को बहुत ही रूखा लगता है। शिव की बेटी राधिका, जो गंगा को अपनी माँ के रूप में नहीं देखना चाहती, झुमकी के बहकावे में आकर गंगा को किसी न किसी तरीके से परेशान करना शुरू कर देती है। भूत चढ़ गया क्या? क्या हुआ भाभी? इतनी सारी लाल चींटियां। वहीं झुमकी अपनी चाल में कामयाब होने से खुश है। अब आगे। इतनी भूख क्यों लग रही है हमें? कल हमने खाना ही नहीं खाया। एक तो नींद नहीं आ रही, ऊपर से चींटियों के कारण जलन और भूख। इस घर में हमें क्या ऐसे ही रहना पड़ेगा? बाहर जाकर ठंडी हवा में थोड़ा घूम आते हैं, शायद बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। क्या हो गया भूरी? शांत हो जाइए, काहे शोर मचा रही? हम जानते हैं भूरी कि किसी और को अपने पास आने देना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बाबूजी का स्पर्श ही आपको अच्छा लगता था। लेकिन कहां से लाएं बाबूजी अब आपके लिए? कैसे समझाएं आपको कि बाबूजी अब कभी वापस नहीं आएंगे, ना ही आपके लिए और ना ही हमारे लिए। गलत है वो लोग जो कहते हैं कि जानवर इंसानों की भाषा नहीं समझ सकते। सच तो ये है कि कभी-कभी जानवर इंसानों की ऐसी भाषा समझते हैं जो शायद इंसान भी नहीं समझ सकते। पूरी, आपने हमें समझा, आभारी हैं हम आपके। हम जानते हैं कि बाबूजी की कमी आपको बहुत अखर रही है। क्या पता है, बाबूजी की कमी तो हमको भी बहुत अखर रही है। चलते हैं। चाय देखकर भूख और बढ़ गई हमारी। अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा। ना सुबह कौन जाग गया? कितनी भूख लग रही है। रसोई 8 बजे के पूजा के बाद खुलता है।
ठोस आदमी हमने आज तक नहीं देखा। इंसान है या पत्थर? हमारे हाथों में इतनी खरोंचे आ गई, एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हो गया। बहुत ही अजीब इंसान है सच्ची। जलन और खुजली हो रही है हमें, पता नहीं कब ठीक होगी। क्या फायदा माँ, क्या फायदा? आप ही बताइए, हम इस घर में रहें या ना रहें, किसी को कोई फर्क पड़ता है? सुबह सुबह कुछ नहीं सुझाई दिया तुमको, जो शिकायत करने पहुंच गए। शिकायत कैसे ना करें माँ? इस घर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? पहले बाबूजी अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखते थे हमको, और अब सी भाई साहब आकर हमारे सर पर बैठ गए। अरे हमारी समझ में नहीं आता कि बाबूजी नहीं रहे तो पगड़ी सी भाई साहब को क्यों मिलेगी, हमें क्यों नहीं? अरे क्या हम उनके बेटे नहीं? जो कुछ बाबूजी का था उस पर हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना, जमीन जायदाद। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सी भाई साहब को मिल रहा है, और अब मठाधीश की पदवी भी उन्हीं को मिलेगी। वाह! अरे जिस पगड़ी को पाने के लिए हमने इतने सालों लगा दिए, वो शिव भाई साहब को मिलेगी ना? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, शिव भाई साहब मठाधीश नहीं बन सकते। माँ सौतेले बेटे हैं और हम आपके सगे बेटे हैं। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं? आप कुछ बोलेंगी या फिर अपने बेटे को चुपचाप हारते हुए देखती रहेंगी? बोले से कुछ नहीं होने वाला प्रताप, करे से होता है। लेकिन तुम ये बतवा समझते ही नहीं हो। जब देखो शिकायत करते रहते हो, हमसे मदद मांगते रहते हो। अरे अपने आपे से कुछ करना सीखो। क्या करना चाहिए हमको? अब कुछ भी नहीं है। हम जा रहे थे पूजा करने, देखे अचानक खिड़की पे इतनी सारे धूल। हाँ, ये देखे माँ जी ने अगर देख लिया तो दाई माँ की तो छुट्टी हो जाएगी। आजकल दाई माँ का काम पे तो मन लगता ही नहीं, बकलोले कर रहे हैं, बुढ़ा गए हैं ना। ऐसा करते हैं, दाई माँ से जरा बतिया के आते हैं। हैं? हमारे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ थोड़बू थोड़े और कुछ बहुत ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे भाई पाप, आप वेप क्यों खा रहे हैं? काम पे जाना था, सोचे कि फल खा लें। भाई साहब, फल खाने से पेट तो नहीं भरेगा। हम आपके लिए पराठा फेंक देते हैं। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो हो गया। आप आ गए हैं तो हमारे लिए काम कर दीजिएगा। जरूर, आप हुक्म कीजिए। ये लेप बनाए थे हम गंगा के लिए, उनसे कहिएगा कि हाथ पर लगा लें, आराम मिलेगा। जरूर। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, कहाँ पे चींटियां घुस आई और। चलिए चलते हैं जी। याद से दे दीजिएगा उनको। आराम। और वो नाक चढ़ी गंगा को
हमारे होते हुए? अरे बाप रे, हम झुमकी को ये बताना तो भूल ही गए कि गंगा को बोल दे कि लेप सिर्फ 20 मिनट ही लगाना है, उससे ज्यादा लगाकर रखना ठीक नहीं होगा। अभी बोलकर आते हैं। झुमकी कुछ काम था क्या? ई लेप है, अपना हाथ पर लगा लीजिएगा, आराम मिलेगा। ई लेप है, अपना हाथ पर लगा लीजिएगा, आराम मिलेगा। देखो, सुबह जल्दी उठे का आदत डाल दिया करो। शिव के साथ मठ जाया करो। कब छुटकारा मिलेगा हमें इतने सारे काम से? हैं? कब आएगी नहीं बहू, किचन का काम संभालेगी, लेकिन नहीं हमें। प्रताप चाय ली हो? नहीं पीना हमको। पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती है जब देखो मेरा। क्या कर रही हो तुम? और ये मेरा मेकअप का अरे राधिका, अरे राधिका रुको, मेरा मेकअप अगला गई हो का? मेरा मेकअप कहाँ दौड़ भाग लगा के रखा है? हाँ, वापस हुई। हसी, माँ देखो ना, इसने मेरी लिपस्टिक चुरा ली और क्या हाल कर दिया देखो। ये पहली बार नहीं है माँ, ये हमेशा ऐसा ही करती है। मेरा मेकअप का सामान चुराती है और सब खराब कर देती है। लिपस्टिक लगाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी क्या? देख रहे हो माँ, ये मुझे ताने दे रही है। इसकी हिम्मत देखो। हसी, वो छोटी है, तुम तो बड़ी हो ना, बुआ हो इसकी, और ऐसा बच्चों जैसा बर्ताव करती हो। बिल्कुल सही बात कह रही है माँ जी। बच्चों की तरह बर्ताव करने से बच्ची नहीं हो जाओगी। सारी दुनिया जानती है कि उम्र हो रही है आपकी। मैं जानती थी बहती गंगा में हाथ धोने आप जरूर आएंगी। आप सबको ना सिर्फ मेरी गलतियां दिखती है, इसकी गलतियां किसी को नहीं दिखाई देती। वैसे क्या गलत कह दिया इसने? बचपन से देखती आ रही है कि कितने हाथ पैर मारे हैं तुम्हारी फादी के लिए। लगता है फादी ने भी जिद लगा ली है कि तुम्हारी फादी ना हो। का करे लड़कियां का? कैफे मिला जेठानी जी को लेप है? और कहाँ फे? बहू जी, बहू रानी का आज पहला रसोई होगा ना, तो आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। खुश रहो,
अरे हमरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ये है, लेकिन हमरे पुरखों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। ई घर का हर बहू का धर्म बनता है कि ऊ बड़े बूढ़े जो अभी संसार में नहीं रहे उनका आशीष ले। एक काम करना, आज जो रसोई बनाओगी उनमें से कौवा ग्रास निकाल के छज्जा पे रख देना। उसके बाद ही सब कोई खाना खाएगा, ठीक है ना? दाई माँ समझा दीजिए इसे क्या करना है। जी बहू जी। चल प्रताप बेटा। बहू चल। बहू आज पहला रसोई में खीर पूरी बनाओ, जिसे छज्जा पर रख देना। हाँ? अब तो तुम्हारी नई माँ को पुरखों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, हैं? बहुत अच्छी किस्मत लिखा के आई है तुम्हारी नई माँ को। अगर उनको पापा और दादी जी का डांट वाला आशीर्वाद मिलता ना तो मजा आ जाता। भाई साहब की डांट, ये बात सुनकर झुमकी तुम्हारे कान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी होगी, क्यों? ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए? अरे गंगा भाभी, तनिक 2 मिनट बात तो सुनिए। देखिए ना, सिर्फ भाई साहब एक नंबर के भुलक्कड़ हैं। अपना ये टिफिन है ना, भूल ही गए। आपका ये कवा ग्राफ का काम हो जाए तो टिफिन मठ में पहुंचा दीजिएंगे। हमारा फर पर बहुत सारा काम है, नहीं तो हम ही चले जाते। हम कैसे? हमें तो मठ का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे ई लो, ये भी कोई टेंशन का बात है? घर का बाहर जितना सारा जीप है वो अपना ही तो है, और जितना सारा ड्राइवर है वो सब लोग मठ का रास्ता जानते हैं, कोई भी छोड़ देगा आपको। देखिए, अगर फिर भाई साहब को आज ये टिफिन नहीं मिला ना तो आप सारा दिन भूखे रह जाएंगे। बाहर का खाना तो ऐसे हाथ भी नहीं लगाते हो। ठीक है, तुम्हें टिफिन यहाँ रख दो, हम इसे मुंडेर पर रख कर आते हैं, फिर चले जाएंगे। थैंक यू भाभी। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार, हैं? पहला तीर तो छोड़ दिया, अब दूसरा तीर छोड़ना बाकी है। हाँ? राधिका को पट्टी पढ़ानी है। जैसे इस पे चढ़ेगी ना धड़ाम से गिर जाएगी गोबर पे, और फिर तो दादी जी का काम भी नहीं हो पाएगा, मजा आ जाएगा। राधिका, अरे राधिका, कहाँ गई ये लड़की? अब आया मजा। कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है हमारे साथ। पहले चींटियों ने काट लिया, और अभी सीढ़ी टूट गई। अच्छा वही पूरी और खीर नहीं गिरे।
पत्थर को खाना तो दे दिया, हाँ शिव को टिफिन देने जाना है।